सीएचसी को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने की तैयारी हुई तेज। शिक्षा क्षेत्र में 218 नए शिक्षकों की नियुक्ति से सुधार। कपकोट के समृद्ध विकास को लेकर विधायक सुरेश गड़िया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार कपकोट क्षेत्र के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है और संबंधित तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से कपकोट विधानसभा में इस बार 218 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कांडा सिमुकुना क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति भी जल्द मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जहां जहां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र भर्ती की जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। बिजली व्यवस्था को लेकर विधायक ने बताया कि उनके प्रयासों से विधानसभा में के अंतिम छोर जातुली तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी कपकोट के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य किए जाते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो है हर विद्यालय को जीर्णोद्धार करने का काम किया है, क्योंकि 170 स्कूल हमने उनका जीर्णोद्धार किया है, क्योंकि आप देख रहे थे कि बारिश के दिनों में पानी पूरा अंदर ही आता था। तो सारे स्कूलों में मार्बल लगाने से लेके रंग रोगन से लेके जाली वाले दरवाजे से लेके पंखा बिजली से लेके उनको हर संसाधन से उपलब्ध कराए हैं। और सबसे बड़ी कमी तो टीचरों की थी, तो 218 टीचर भी हमने जो है कपकोट विधानसभा के लिए दिए हैं। तो इसलिए वो भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश के लिए। और मैं सम्रांत जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी में जो हमारे शिक्षक आए हैं तो बहुत ही विद्वान हैं, टैलेंटेड है। उन्होंने सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, तो उसके बाद ही उनका चयन हुआ है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि गांव में हमारे अच्छी शिक्षा हो, उसके तहत हमारी सरकार जो है तत्परता के साथ काम कर रही है। और जहां पॉलिटेक्निक की बात करूं, पॉलिटेक्निक का भवन भी यहां बन गया है और जल्दी उस पर भी कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी। आईटीआई का रंगरोगन हो रहा है। कांडा में भी आईटीआई भवन बन चुका है, पॉलिटेक्निक भवन का पैसा स्वीकृत करा दिया है। वैसे डिग्री कॉलेजों की बात करूं तो कांडा डिग्री कॉलेज, दुगनाकुरी डिग्री कॉलेज, कपकोट डिग्री कॉलेज, हर जगह जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है लगातार प्रयास जारी है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के जो नौनिहाल है, जो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर न जाना पड़े। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है अपने कपकोट विधानसभा के अंदर ही जुटाई जा रही है। तो वैसे ही स्वास्थ्य की बात करूं तो बहुत जल्दी जो है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कपकोट का जो है जियो जारी हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर घोषणा की है। और काफ़ी मानकों में कमी आने के कारण भी, पर फिर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है। और बहुत जल्दी उसका जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और जो यहाँ डॉक्टरों की जो पद है वो भी स्वीकृत किए जाएंगे। और जल्दी से जल्दी जो है यहाँ आम जनता को जो है उसका फ़ायदा हो सके, उसके लिए प्रयास जारी है। वैसे ही नर्सिंग कॉलेज जो सिमकुना कांडा में बनना है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। जल्दी जो है उसका भी जियो जारी हो जाएगा और काम शुरू करने के लिए हम तत्परता के साथ खड़े हैं। और हर क्षेत्र में हमने सीएचओ दिए हैं, एएनएम दिए हैं। और जहां एएनएमओ की कमी है तो बहुत जल्दी भर्ती गतिमान है और जल्दी से जल्दी जो है जो रिक्त स्थान है उनको भरा जाएगा। और बिजली की बात करूं तो बिजली के क्षेत्र में जातुली जैसे बिल्कुल अंतिम छोर तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। और बिजली घर नए जो बनने हैं उनका भी सुधारीकरण हो रहा है। हर क्षेत्र में जो है काम बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं। करीब 1400 करोड़ रुपए
यानी 14 अरब रुपये जो है कपकोट विधानसभा के लिए स्वीकृत हुए हैं। आगे के दिनों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वरोजगार हो, हर क्षेत्र के लिए जो है काम जारी है। तो और भी तेज़ गति से इनको पूरा करने में तत्परता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैसा क्षेत्रों के अंदर आया है, इन पैसों को सही से ठीक से लगाना। हमारे गांव के ग्राम प्रधानगण, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस पैसे को धरातल पर ठीक से लगाना हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है। और जिसके कारण से आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि जो भी काम धरातल पर हो वो मजबूती के साथ हो, और जो सड़क बने वो व्यवस्थित बने, पानी का काम हो तो व्यवस्था बिल्कुल एकदम ठीक तरीके से मानक के अनुसार बने। और वैसे ही आप देखेंगे कपकोट में हल्द्वानी के बाद पहली योजना सेंसर बेस योजना बन रही है, जो इतनी बृहद योजना है कि पूरे हर घर तक पानी पहुंचाने के साथ जो है वो बहुत जल्दी घर घर तक पानी पहुंचाने में सफल होगी। क्योंकि 18 करोड़ रुपए की योजना जो है नगर पेयजल योजना बन रही है और जल्दी उसका काम भी पूरा होगा। और बहुत सारे इंटर कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, प्राइमरी स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण हो रहा है, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जहाँ पर भी निर्माण हो रहा है तो गांव के सम्रांत जनता से मेरा निवेदन है कि आप पैनी नज़र रखिए। जहाँ पर अगर कोई कमी दिखाई देती है तो आप हमको सूचना करने के साथ उसको ठीक करने में हमारा सहयोग करिए। और मैं स्पष्ट सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो मानक है उन मानकों को ध्यान में रखकर ही काम को पूरा किया जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ।